बर्तन वगैरह नहीं, हम लोग नो कहेंगे कि पापा नहीं है इसके, सब कहेंगे ये कहेंगे कि मेरे बिहारी क्या कहते हैं कि पापा नहीं, सबके थ्रू तलाक के एहसान का नोटिस जारी कर। मेरे भाई ने बोला कि क्या कहते हैं कि मेरे पापा नहीं है और 20 दिन शादी के रह गए, कार्ड वगैरह सब चीज छप चुकी थी और क्या कहते हैं उसके बाद उन्होंने उससे बुला के और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। उस बेचारे ने कहा कि अगर मैं शादी से मना कर दिया और इसलिए इन लोगों ने लालच के आगे शादी नहीं करी। तुम्हारे जो मम्मी पापा ने शादी करी थी किस जगह करी थी? मेरे पापा ने, मेरे भाई और मेरी मम्मी ने कह रहा फ्लैट बेचा, लोन लिया, फ्लैट तक बेच दिया इन लोगों के लिए, फिर भी इन लोगों ने बेचे। फोटो चक्कर रखा, मेरे साथ मारपीट करी मैंने। तो मेरे भाई वगैरह मिलने जाते हैं तो पत्थर से पथराव करते हैं। लड़के का क्या नाम है, उसके पापा का क्या नाम है? लड़की का नाम आस मोहम्मद है, लड़की के पापा का नाम रफीक है। वो जमात लेके जाते हैं, इस चक्कर में मेरे भाई ने शादी कर दी कि ये अल्लाह वाले, लेकिन ये अल्लाह वाले नहीं है। मुझे तलाक के एहसान दे दिया है इनके लड़के ने और मेरे से मेरी सास मारपीट करती है और कहती है मेरे से कहती है कि ससुर के साथ सो जाओ। आप लड़की की मम्मी है, आप इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे? लड़की को किस तरह का ट्रीट करा जा रहा है? बहुत ज्यादा 2 बच्चे मिसकैरेज करा दिए और मेरा बेटा, जब मेरे बेटा मुझसे 5 लाख की मांग कर रही है कि अगर 5 लाख नहीं दिए जाएंगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और वही मेरे साथ किया। मुझे जिसमें 51,000 मेहर के और 15,000 इज्जत के जो कि मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मुझे ग्रोसरी का सामान की लिस्ट भी मिली है जो व्हाट्सएप के थ्रू कैसे मिल सकती है। मेरे भाई ने 15 लाख रुपए कैश दिए तो टोटल 10 तोले सोना दिया था और टोटल दहेज दिया था, ऑटोमेटिक फुल्ली वॉशिंग मशीन दी थी, फ्रिज दिया था, एसी दिया था, सब सामान दिया था। मेरी सास की चीजें, मेरे ससुर की चीजें, मेरे शौहर की चीजें, उनकी मामा की चीजें, उनकी मामी की चीजें, उनकी बुआ की चीजें, ऑल टोटल उनके दोस्त की चीजें, घड़ियां वगैरह सब दी थी। प्रशासन की बात करी जाए, महिला थाने से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से मिल रहा है, लेकिन क्या कहते हैं फिर भी इनके ऊपर कोई इतना वो नहीं हो रहा है। ये लोग पैसे दे दे के, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, मैंने मुलस्मा डेरी जहाँ पे मेरी ससुराल है वहाँ पे भी कंप्लेन करी, वहाँ से इन्होंने 60,000 रुपए दे के छूट गए। वो मेरे पे रिकॉर्डिंग है, मुझे इनके घर से ही बताया गया कि 60,000 रुपए दे के ये लोग आ गए। ना की जाए और क्या कहते हैं मेरे सास ससुर भी मुझे मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो आके रहते भी नहीं है, फिर भी मुझे मारपीट करते हैं मेरे सास ससुर। और क्या कहते हैं मुझे व्हाट्सएप के थ्रू तलाक के एहसान दे दिया गया, जिसके अंदर 51,000 डीडी मुझे प्राप्त हुई है, उसकी क्या कहते हैं मेहर की, और 15,000 रुपये इद्दत की डीडी प्राप्त हुई है और कुछ ग्रोसरी की लिस्ट भी प्राप्त हुई है जो कि मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिली है, जो व्हाट्सएप के थ्रू मिली है मुझे। तो अब महिला थाना आने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या क्या मांग करनी है और आपको पीड़ित किस तरीके से किया जाता है वो बताइए मीडिया को। मुझे क्या कहते हैं मेरे साथ मारपीट की जाती है, मुझे खाना ढंग से नहीं दिया जाता और क्या कहते हैं मुझसे मेरे पापा है नहीं, मैं भाई से इतना कहाँ से डिमांड करूँ जो कि 15 लाख रुपए मेरे शादी में ऑलरेडी कैश मेरे भाई दे चुके थे। इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, सारी फर्नीचर वगैरह सब मेरे भाइयों ने दिया था। मेरा थाना बापू धाम। मेरा नाम सरवरी है जी। मैं आयशा की मम्मी हूँ। मेरे शौहर नहीं है, मेरे बेटे ने शादी करी, मैंने एक फ्लैट बेचा, एक प्लॉट बेचा। जब मेरी बेटी की शादी के 10 दिन रह गए, पहले इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटों ने शादी रोक आई। मगर जब मेरी बेटी की शादी के 10 दिन रह गए तो इन्होंने कहा कि मेरा बेटा थार लेगा। मेरा बेटा पूरे दिन हाथ जोड़ता रहा। इसके ससुर का फोन आया कि तुम यहाँ आ जाओ। मेरा बेटा गया तो मेरे बेटे से कहा कि नहीं भैया हमें तो इतने पैसे चाहिए और इतने ना दोगे तो वो नहीं होगा। तो मेरे बेटा ने कहा खालू मेरे पापा नहीं है, आप कुछ तो रहम कर लो मेरे पे। कि नहीं। फिर मेरे बेटे से इन्होंने 11:30 में तय करा कि 11:30 हमें दे दो, उसके बाद होगा। मेरा बेटा मतलब मजबूर होके करके आया। 10 दिन रह गए शादी कर। मैंने कहा बेटा रहने देने, शादी लगी हुई छठी हुई शादी को मैरिज होम हो गया था, सब कुछ हो गया था, सारा सामान आ गया था। हम कहाँ से देखेंगे? सब लोग कहेंगे कि इनके बस की ना थी तो क्यों शादी रोकी। इसी डर से मेरे बेटे ने शादी कर दी। फिर निकाह वाले दिन जब हमने 11:30 कैश दिया तो इसके घर वाले भड़क गए और लड़के ने वही मारपीट शुरू कर दी।
मतलब सब लोगों के सब जब लड़के ने मारपीट की तो उसकी शिकायत आपने किसी थाने में नहीं की? करी, क्योंकि हमने जब बोला कि भैया अपनी बारात ले जाओ, हम बेटी अपनी विदा नहीं करेंगे, तो इसका एक भाई वकील है, उसने कहा कि साले हम फंस जाएंगे। उसने से कहा कि लड़के से मेरे के पास में अब मेरे दामाद को भेजा कि मतलब तू हाथ पैर जोड़ ले और लड़की ले चल। दूसरे दिन इनकी बहन की बारात आनी थी, इसलिए मेरी लड़की को ले गए। और फिर इसके जब मेरी लड़की वहाँ पहुँच गई तो इसकी सास कहती है मेरी बेटी की शादी नहीं होती तो तुझे नहीं लाते, बिल्कुल भी नहीं लाते तुझे। और जब से हमारा बहुत ज्यादा हमें परेशान कर दिया है कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और मतलब हर तरीके से मजबूर कर दिया है। 1 साल से हम यहाँ पे 3 नवंबर को लेके 3 नवंबर को लेके आए 2024 में हम, तो पुलिस के सामने हम पूरा अपना वीडियो बना के जब लेके आए कुछ भी नहीं लाए। अब कह रहा है जेवन लेके आई है, और जे हम जब से आ रहे हैं तुम्हारी रितु मैडम भी मदद कर रही है, कितने नोटिस भेज दिया घर वालों को। रितु मैडम ने भी, पुष्पा मैडम ने भी बहुत नोटिस भेज दिया, कोई घर वाला नहीं आता, वकील आते। आज ससुर आया तो ससुर को रोका जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ मार पिटाई कर रहे हैं, और लड़की में बदतमीजी करने को तैयार है, उसके वकील भी और सारे के सारे। तुझे फैसला नो कह रहा है कि मुझे 11 लाख दिया, 11 लाख ले लो, चीज जेवर कुछ नहीं दिया।